हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे डेबिट नोट वाउचर के बारे में। क्योंकि ये डेबिट नोट वाउचर होता क्या और इसका कैसे यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, और इसने कह रहा है डेबिट नोट वाउचर, इसका शॉर्टकट की क्या दिया है, ऑल्ट के साथ F5। अगर जो वाउचर में जाएं और मैनुअली वैसा हम लोग F5 बटन दबाए ना, तो वहां पे पेमेंट वाउचर ओपन होता है। कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। और यदि वही हम अल्ट के साथ प्रेस करें तो क्या ओपन होगा हमारा? डेबिट नोट वाउचर। अब पहले ये समझिए डेबिट नोट वाउचर है क्या। यहाँ कह रहा है जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। सपोज करिए कि आपने कोई गुड्स खरीदा अपने सप्लायर से और किसी कारणवश आप उसको क्या कर दी, वापस कर दी, तो वो आपका क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। और वही कह रहा है इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है। जब तक सप्लायर क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगा कि हाँ आप वो गुड्स हमको दे दीजिए, तब तक हम उसको वापस नहीं कर सकते। वो एक क्रेडिट नोट इशू करता है और क्या करा, और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। यानी कि जो आप गुड्स वापस कर रहे हैं ना, उसी गुड्स की वापसी की एंट्री आपको किस में करना होगा? डेबिट नोट वाउचर में। कह रहा अर्थात परचेज रिटर्न को हम डेबिट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते, कि जहां भी परचेज रिटर्न होगा वहां पे हम उसकी एंट्री किस में करेंगे? डेबिट नोट वाउचर में। और आया करा गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी प्राप्त होती है वो आईटीसी परचेज होने पर, परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स हो जाती। तो आप लोग पता होगा आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी बताया गया था ना। आईटीसी क्या है बताओ दिव्यांशु, आईटीसी क्या है? खड़े हो जाओ, बताओ क्या है आईटीसी। नहीं पता? बताओ जी। क्या होता है बताओ आईटीसी। बताओ सूरज, आईटीसी बताओ। आईटीसी का फुल फॉर्म बताओ सुन। बैठो इधर बैठो। बताओ विकास, तुम बताओ जी खुशबू, तुम बताओ जी। आईटीसी बताओ। तुम बताओ आईटीसी। आईटीसी तुम बताओ जी। हाँ बताओ। आईटीसी प्राप्त होती है। तुम बताओ जी। तुम खड़ी जाओ। बताओ तुम बताओ आईटीसी। वर्टेक्स अमाउंट क्या होता है? आईटीसी। बैठो लोग, धन्य है आप। बैठ। नहीं तुम्हारा भी सही है। ध्यान दीजिए हमने क्या बताया था आईटीसी में और टैक्स लायबिलिटी में, कि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज करने के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी तो देते हैं ना। तो वही टैक्स अमाउंट हमारा क्या होता है? आईटीसी होता है। और टैक्स लायबिलिटी हमने क्या बताया था कि जब हम सेल करते समय कुछ टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वही टैक्स हमारा क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी होता है। तो जब हम परचेज किए थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने परचेज किया 10,000 का, कितने का परचेज किए थे? 10,000 का। और 10,000 का जब परचेज की थी इसमें हमने टैक्स दे दिया कितना? एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए 1,000। टैक्स कितना दे दिए? 1,000। अगर जो हम इसमें से 5,000 अगर जो वापस करें 5,000 का गुड्स, इसमें से 500 हमारा टैक्स भी तो रिटर्न होगा ना। आया समझे ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं ना, तो परचेज करने के बाद जो आईटीसी प्राप्त होती है वो परचेज रिटर्न के बाद क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, यानी कि वापस चला जाता है।
यानी कि जो आपको आईटीसी मिलने वाली थी वो आईटीसी आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपने परचेज को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये पहले समझ लीजिएगा कि जहां पे डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करनी होगी तो कैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, कि जब भी कोई गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किए रहेंगे और यदि उसको वापस करना है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, डेबिट नोट वाउचर। और वही एंट्री करते समय क्या करेंगे कि जो हम टैक्स परचेज करते समय जो टैक्स दिए रहेंगे वो टैक्स हम पुनः क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। अब आगे देखिए आपको एक ट्रांजेक्शन दे रहा है, यानी कि पहले आपको परचेज करना होगा। कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कि आपको परचेज करना है कि लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम कहां से, लेनोवो एलटीडी से, जिसका रेट कितना दिया है 24,500। कह रहा है इनवाइस नंबर 445 और कह रहा विद सेंट्रल टैक्स 9% एंड इट्स स्टेट टैक्स 9%। अब हमको ये ट्रांजेक्शन करना होगा, क्योंकि अभी हमारी कंपनी इसमें नया क्रिएट की है तो सारा लेजर हमको बनाना होगा। कंप्यूटर चेंज हुआ है बाबू, इसीलिए बनाना पड़ा है। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम पार्टी नेम बना लेते हैं, किस नाम से, लेनोवो एलटीडी के नाम से। अब इसमें हम आ जाएंगे किस, टैली में, और फिर किसमें, लेजर। लेजर नाम टाइप कर लेंगे, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्या रहेगा, सन्नी क्रिएटर्स। आ जाओ, सन्नी क्रिएटर्स क्यों रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर, तो हमारा क्या है, सप्लायर है। बैठ जाओ, जगह तो है अभी। तो हमने ले लिया यहाँ पे क्या, सन्नी क्रिएटर्स। एड्रेस जो दिया होगा एड्रेस भर लेंगे, बाकी इंटर करते हुए आके इसको क्या कर लेना, अभी सेव कर लेना। पहला ये बन गया पार्टी नेम। दूसरा हमको क्या बनाना है इसमें, दूसरा हमको बनाना है लेनोवो G56 डेस्कटॉप। तो ये क्या लेजर बनेगा का आइटम बनेगा, आइटम बनेगा ना। हम आ जाएंगे किसमें, स्टॉक आइटम, नाम टाइप कर लेंगे क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, डेस्कटॉप रहेगा ना। नहीं है तो फिर अल्ट सी करेंगे और यहीं पे क्रिएट कर लेंगे क्या, डेस्कटॉप। दोनों को क्या करना है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भर लेना है क्या, डेस्कटॉप। एचएसएन कोड जो होगा एचएसएन कोड भर लेना है, और नीचे इसका भर लेना है क्या, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। बाकी दोनों अपने आप 9% आ जाएगा। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना है, उसके नीचे कैटेगरी पूछ रहा है ना, तो ये किस कंपनी का है, लेनोवो का, इसको भी कर लेना है X। अब ये पीसेस में जाएगा ना, तो यूनिट भी क्रिएट करना होगा किसमें, पीसेस। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, पीसेस, सेव कर लिए, बन जाएगा। कंट्रोल से इसको क्या कर लिए, यानी कि अभी हमको दो चीज बनाना था। एक पहला क्या बनाना था, स्टॉक आइटम, और दूसरा बनाना था जिस पार्टी से हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक और भी बनाना होगा ना हमको, सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स। तो पहला हम बना लेंगे किसका, सेंट्रल टैक्स। लेजर बनेगा ना, ये आप लोग का पहले से बना बनाया हुआ होगा। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्स, यहाँ पे GST, उसके अंदर सेंट्रल टैक्स। कंट्रोल ए से एक और बनाना होगा ना, इस नाम से बनेगा दूसरा, स्टेट टैक्स के नाम से। अगला हमने बना लिया स्टेट टैक्स के नाम से, इसका क्या रहेगा, ये जीएसटी के अंतर्गत स्टेट टैक्स। कंट्रोल ए से हो जाएगा। हाँ एक और बनाना होगा, परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट। लोकल है फिलहाल हम बना लिए कौन सा, परचेज लोकल। परचेज लोकल का अंडर ग्रुप परचेज, कंट्रोल से यहाँ से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। अब हमको एंट्री करना है, पहले परचेज करेंगे
और यही परचेज को बाद हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। परचेज क्या कर रहे हैं हम, यहाँ बता रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। क्या आप लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं 10 पीस, फ्रॉम कहाँ से, लेनोवो एलटीडी, जिसका रेट दिया है और आगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दिया। क्लियर है ना। चलिए नहीं होती एक और हम क्रिएट कर लेते हैं इसमें, अपना अपना लोकेशन। क्या क्रिएट कर लेंगे, लोकेशन। पहला हम यहाँ पे बना लिया किसका, शॉप का। पहला किसका बन गया, शॉप। दूसरा बना लेंगे किसका, वेयर हाउस। इसको क्या कर लिए, सेव कर लिए। अब इसके बाद से हमको कहाँ आ जाना हो, डायरेक्टली वाउचर। अब वाउचर में सबसे पहले हमको किस वाउचर में आना होगा, पहले परचेज में आना होगा ना। पहले परचेज कर ले रहे हैं और वही परचेज को बाद हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। चलिए अभी हम आ गए आइटम इनवाइस। इनवाइस नंबर ये दिया है ना, पार्टी ने लेनोवो एलटीडी, आगे क्या दिया है, परचेज लोकल। और हम ये किससे परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ रखना है, फिलहाल दिया नहीं है लेकिन हम रख लेते हैं, हमको 100 पे रखना है। कहाँ रखना होगा, 100। कितना पीस, 10। रेट 24,500। अब इसमें लगाना हमको क्या है, सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे स्टेट टैक्स। क्या लगभग ये इसके बराबर आया ट्रांजेक्शन ना, ये दिया है ना, 2,89,100 लगभग टोटल बैलेंस यही आया है ना, 2,89,100 हो जाएगा। फिर कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि ध्यान रखिएगा अभी ये सेव हो चुका है, अब ये क्या हो चुका है, सेव। अब पहले हमको करना क्या होगा, आ जाना होगा स्टॉक समरी में। कहाँ पे, स्टॉक समरी। अभी आपको डेस्कटॉप दिख रहा है कितना पीस है, 10 पीस। कितना पीस है, 10 पीस। अब इसमें से हमको वापस भी तो करना हो सकता है ना, 10 पीस दिखाई दे रहा है ना। अब चलिए इसके आगे बता रहा होगा आपको कि अब आपको क्या करना है, वापस भी करना है। नीचे दे रहा है यहाँ पे एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब से इतना समझिए कि आप पहले 10 पीस क्या किए थे, लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदे थे। जब वो परचेज करके लाए हैं ना, तो अपने साथ शॉप पे जब आपने लाया तो आपको लगा कि नहीं इसमें 2 पीस क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो ये आपको क्या करना, वापस करना होगा ना। तो वही हमें आप क्या कर रहे हैं, कह रहा है रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू किससे, तो लेनोवो एलटीडी। कह रहा अगेंस्ट इनवाइस नंबर, कि जो आपने पहले बिल जो बनाया है ना 445 पे, वही वाला बिल आपको क्या करना है, वापस करना है। कह रहा विथ सेंट्रल टैक्स 9% एंड स्टेट टैक्स 9। अब करना क्या होगा हमको, जब हम यहाँ आएंगे टैली में, तो सबसे पहले चले जाएंगे कहाँ पे, वाउचर। कहाँ जाना होगा, वाउचर। यहाँ पे हमको किस वाउचर में जाना है, डेबिट नोट वाउचर। तो अल्ट के साथ कौन सा बटन, F5। अल्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, F5। कराया क्या, पार्टी नेम बताइए, किस पार्टी से आपको वापस करना है, तो लेनोवो एलटीडी से वापस करना है। इंटर करते हुए आ जाएंगे आगे। अब यहाँ क्या रहा, पर्चे लोकल तो होगा नहीं बल्कि पर्चे रिटर्न होगा ना। एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे किसका, परचेज रिटर्न का। इसका परचेज रिटर्न, इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज अकाउंट ही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि हमको एक लेजर क्रिएट करना होगा परचेज रिटर्न के नाम से, और उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। चलिए कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। अब कर फिर आप आइटम बताइए कौन सा आइटम आपको वापस करना है। तो हमको लेना है क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ पे रखे हैं, शॉप पे रखे। कहाँ रखे हैं, शॉप पे।
कितना पीस, तो यहाँ पे दे रहा है कितना पीस आपको वापस करना है, 2 पीस डैमेज हुआ, बस वही वापस करना है। तो यहाँ पे ले लेंगे कितना, 2 पीस। रेट कितना लगा था, 24,500। इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। अब इसमें हमको सेंट्रल टैक्स भी लगाना होगा ना, तो लगाएंगे यहाँ पे क्या, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स। हो जाएगा। एक बार नोट्स में देखिए इसके हिसाब से आया है, यही आया है ना, 57,820। टोटल देखिए उतना आया है, 57,820। हो जाएगा। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना है, एक्सेल। अभी ध्यान दीजिएगा, हमने 10 पीस क्या किया, परचेज किया क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। जो हमारे शॉप पे आते आते 2 पीस क्या हो गया, डैमेज हो गया, हमने उसको क्या कर दिया, वापस। सबसे पहली रिपोर्ट कि अब आप आ जाइए स्टॉक समरी में। किसमें, स्टॉक समरी। अब आपके पास कितना पीस दिखाई दे रहा है, 8 पीस। क्योंकि 10 पीस आपने खरीदा था, जिसमें से 2 पीस आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब बचा कितना है, 8 पीस। क्लियर है ना। अब जब नोट्स में आ गए हैं तो आपको एक और रिपोर्ट चेक करने के लिए दे रहा होगा। कौन सा, कह रहा है चेकिंग GST-R2 रिपोर्ट। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, और फिर किसमें जाना होगा, GST-R। आ जाएंगे किसमें, टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर किसमें, GST रिपोर्ट, और GST-R। GST-R2 में ही जाना है ना। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो हमने डेबिट नोट का एंट्री किया है, यही हुआ है ना, दिख रहा है सबको। अब देखिए इसके पहले हमने जो परचेज किया था, आ रहा है समझ में ना, कितने का हुआ था, टोटल सिर्फ उसका अमाउंट था, किसका, जो हमने आइटम परचेज किया था, कितना, 2,45,000, जिसमें टैक्स कितना लगा था, 44,100 रुपये। और उसके बाद से ITC कितना हुआ था टोटल उस समय, 44,100 रुपये। और जब वही हमने वापस कर दिया कितना, 49,000 टोटल। ये सिर्फ किसका अमाउंट है, 2 का है, और सिर्फ इसमें टैक्स नहीं लगा हुआ, सिर्फ किसका, ये आइटम का है। और आगे आपने लगाया क्या, टैक्स। जो टैक्स अमाउंट आपका ITC इतना क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो बचा अब कितना, 35,280। हो जाएगा। ये रिपोर्ट चेक करने के लिए हम कहाँ गए थे, तो सबसे पहले हम आ गए कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से GST रिपोर्ट, और GST रिपोर्ट के बाद से GST-R। अब इसमें जाएंगे तो आपको यही दिखाई देगा कहाँ आपने कितना वापस किया। हो जाएगा। हाँ पहले ध्यान रखिएगा, हमने आपको यही बताया कि पहले आप क्या करेंगे, 10 पीस वो आइटम खरीद लेंगे। 10 पीस आइटम क्या कर लेना है, खरीद लेना है। और किसी कारण से आपको 2 पीस क्या कर लेना है, वापस कर देना है। क्या कर देना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अब इसके नीचे आ जाइए। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, GST-R2 की रिपोर्ट देखने पर हमें यह पता चलता है कि जब हमने लेनोवो से 10 पीस डेस्कटॉप परचेज किया था, तब हमें सेंट्रल टैक्स कितना दिया है, 22,050 रुपए, और स्टेट टैक्स 22,050 रुपए टैक्स, यानी कि ITC के रूप में क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। लेकिन जब हमने लेनोवो को 2 पीस डेस्कटॉप वापस कर दिया, तब ITC में से कितना, 4410 सेंट्रल टैक्स और 4410 स्टेट टैक्स हो जाता है। और आकर परचेज रिटर्न के बाद हमारी ITC कितना रह जाएगा, 17,640 स्टेट, और 17,640 सेंट्रल, यानी कि दोनों इतना रह जाएगा। सेंट्रल कितना, 17,640, और स्टेट कितना, 17,640 रह जाती है। और आकर उपरोक्त एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है कि परचेज रिटर्न होने की वजह से ITC क्या हो जाती है, ये रिवर्स रहेगा, यानी कि कम हो जाती है। जब ITC रिटर्न हो तो वो क्या हो जाएगा, पुनः कम हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, जब हम परचेज किए तो सिर्फ हमको सेंट्रल टैक्स कितना देना था, 22,050 यही देना था ना। और जब हम वापस करे तो कितना उसमें आ गया, 4410।
जब 22 में से 44 जब माइनस करेंगे कितना बचेगा? 17,640 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ये भी बता दें क्रेडिट नोट वाउचर। क्या हुआ? बता दें ये भी। चलो बता दें कि रहने दें। क्रेडिट नोट वाउचर के पास अगला क्या दिया है? इसके पास दिया ये टैक्स इंक्लूसिव सर्विस, यही है ना। चलो देख ही लो थोड़ा सा है। अब पहले समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन बस अंतर ये है कि उसमें हम क्या कर रहे थे, परचेज रिटर्न कर रहे थे ना। अब हम सेल्स रिटर्न करेंगे। परचेज रिटर्न क्या था कि जब कोई हम गुड्स परचेज किए हैं और उसको वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। और जब हम अपने कस्टमर से कोई गुड्स बेचे रहेंगे ना और वो किसी कारण से हमारे पास लाएगा वापस करने के लिए, वो हमारा क्या होगा? सेल्स रिटर्न। और वही सेल्स रिटर्न की एंट्री हम किस में करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर। जैसे जब हम लोगों ने डेबिट नोट वाउचर पढ़ा था तो उसमें क्या कह रहा था कि जब अपने सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं ना तो एक क्रेडिट नोट इशू करता है। तो वैसे हमको अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होगा ना, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर। अब देखिए कह रहा है जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। तो जब किसी कारणवश गुड्स क्या करेगा? वापस करेगा तो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। और अगर सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर से क्रेडिट नोट इशू करना होता है। और अगर सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी है। कि जब आप सेल्स रिटर्न करेंगे ना तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको किस वाउचर में जानी होगी? क्रेडिट नोट वाउचर। और अगर जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो यह लायबिलिटी घट जाती है। यानी कि जब आप क्या किए थे? सेल किए थे। सपोज करिए कि जब आपने सेल किया था, इसमें मान लेते हैं आपने सेल किया था कितने रुपए का? 10,000। कितने का? 10,000। तो आपने उससे टैक्स कितना ले लिया? 1,000। टैक्स कितना लिए? 1,000। और जब आप उसको फिर वो 5,000 का गुड्स जब वापस करेगा तो फिर वो टैक्स भी तो लेके जाएगा ना अपना। आ रहा समझ में ना। तो पहले हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितना था? 1,000। तो जब वापस कर देंगे 500 तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। तब आपकी लायबिलिटी कितना रह जाएगी? 500। क्लियर है ना। तो जैसे आप सेल करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी और जब उसको वापस कर दें तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जैसे फॉर एग्जांपल या नीचे कुछ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ कह रहा क्या? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। हम 8 पीस क्या कर रहे हैं? लेनोवो G56 डेस्कटॉप सेल कर रहे हैं। जो भी हमने परचेज किया था 10 पीस ना, जिसमें से 2 पीस क्या कर दिए? वापस। तो बचा कितना है? 8 पीस। अब वही 8 पीस हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। किससे? हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज। कह रहा है जिसका रेट कितना है? 26,000। इनवाइस नंबर कह रहा है B2B004 और रेफरेंस नंबर इसका कह रहा है कितना? HI00। ध्यान दीजिएगा ये हमको ट्रांजेक्शन किस में करना होगा? B2B में करना होगा। तो B2B आप लोग क्रिएट किए थे ना। चलिए तो फिर अगली क्लास हम लोग उसी में चलेंगे, एंट्री करें जो B2B में रहेगा। क्लियर है ना। फिलहाल यहाँ तक आज आप लोग समझ लीजिएगा ये। और समझने के बाद आप लोग कौन कौन सा एंट्री करना है आप लोग? हाँ पहले आप लोग को एक परचेज की एंट्री कर लेनी और उसी को क्या कर लेना है? रिटर्न कर लेना। और दूसरी चीज, जब ये हो जाएगा और टाइम बचेगा ना तो आप फिर से एक नया कंपनी बनाइएगा और उस नए कंपनी में कुछ प्रोडक्ट परचेज करिएगा और फिर उसको क्या कर दीजिएगा? सेल करके चेक कर लीजिए। हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमने 2 ट्रांजेक्शन बता बस दोनों पे ही सीमित रहने देंगे। हो जाएगा ना। आपको क्या करना हो, कम से कम नया कंपनी बनाने के बाद 2-3 ट्रांजेक्शन करेंगे और फिर उसकी एंट्री करेंगे हम रिटर्न में और परचेज में। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना तक करके लाइए लो।